श्री शिवाय नमस्तुभम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की ही शिव महापुराण कथा में बुधवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला तुलसी वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 5 फरवरी 2025 बुधवार अष्टमी के दिन कर लेना तुलसी के पत्ते वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और माघ महीने की पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की अष्टमी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी माघ महीने की अष्टमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी वाला ये तुलसी के पत्ते वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 5 फरवरी बुधवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का, किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से काट कर देखा तो जीवन में आपको सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, यह 5 फरवरी बुधवार अष्टमी का दिन है। यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वह 5 फरवरी बुधवार अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तुलसी वाले उपाय को हमें माघ महीने की बुधवार अष्टमी के दिन करना है। किस समय करना है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 फरवरी बुधवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हमारे पास अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई सरल उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारे दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी का जो सूखी लकड़ी होती है उसे लेना है। दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उस लकड़ी को
आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको जो यह तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए गुरु जी ने बताया कि जो तुलसी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से यह जल जाती है। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट देनी है। तुलसी की जो लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको रुई के बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आप प्रज्वलित कहाँ पर करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित करना होगा। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपक दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी समस्याएं इच्छाएं सभी पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की, जो है कि तुलसी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास है तुलसी जी के 3 पत्ते। तो पहला जो तुलसी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो आपने जो हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा, उनके सामने आपको पहला तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है। इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं लेने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज जी होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह करके आता है उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना
लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिक जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। आपके पास जो अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि अपने बच्चे के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे की बुद्धि और ज्ञान विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।